जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महा मेट्रो टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को कैसे मोबाइल से फिलअप करना है इसके बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। और जो भी आपके मन में डाउट है एप्लीकेशन फीस को जमा करने को लेकर, साथ ही लॉगिन को लेकर के, वो सभी डाउट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे बैच कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी ACE CTT 2021 एक कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स, जिसमें कि आपको बेसिकली 16 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी 2021 तक फ्री यहां पर रिवीजन कोर्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किस टीचर के द्वारा कराई जाएगी उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हो। आपको सभी के नाम यहां पर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी TET T20 डेली टेस्ट फॉर्म भी यहां पर कराए जा रहे हैं टॉप एजुकेटर के माध्यम से, जिसमें कि आपको रोजाना प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं इन सब्जेक्ट को लेकर के, जिन सब्जेक्ट के नाम आप यहां पर देख पा रहे हो। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर होती है, जिसको कि आप फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। आप यहां पर रोजाना 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, आपको इन दोनों क्लासेस को फ्री में ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप TET का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहां पर 12 मंथ का प्लान 6000 रुपए का पड़ेगा। बट अगर आप मेरे कोड GDH TET का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% की तुरंत छूट मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने से पहले कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने पर आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 14 दिसंबर 2020 से लेकर 21 जनवरी 2021 तक भर पाओगे। अब आपको इनको चेक करते हुए नीचे आना है और नीचे आकर के आपको यहां पर टिक करना है। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस प्रकार से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपने रजिस्ट्रेशन की जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले चूज कीजिए कि आपको सुपरवाइजरी पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर नॉन सुपरवाइजरी। तो हम यहां से नॉन सुपरवाइजरी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप महाराष्ट्र के निवासी है और आपको मराठी लैंग्वेज पढ़नी, बोलनी और लिखनी आती है। अगर आती है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर लेते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको यहाँ पर भरना है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में फिलअप बाद में कर लेना है, बट आपको यहाँ पर जानकारी समझ लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपना मिडिल नेम डालना है अगर है, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपना सरनेम के अंदर लास्ट नेम एंटर कर देना है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर DOB के अंदर आपको अपनी DOB फिलअप करनी है। आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ईयर है। तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। एप्लीकेंट जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी वैलिड ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। इसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। और फिर आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी कोड दिया है, इस सिक्योरिटी कोड आपको यहां पर फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर बोला कि काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल, यानी कि जो नंबर आपने यहां पर फिलअप किया है उसके ऊपर एक OTP आया होगा। मुझे देख लीजिए OTP आ चुका है। अब आपको नीचे जो जगह दी गई है उसके अंदर इस OTP को फिलअप करना है। ये OTP फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका OTP वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, बट उसके पहले जितनी भी जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी है इनको चेक कर लेना है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है, सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद अब यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। ये होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पुणे मेट्रो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आता है क्लिक हियर टू अप्लाई, तो आपको यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर
क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे, आपको इनको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ पर आपको चूज करना होगा। साथ ही आपके आपके ट्रेड भी दिए है कि आपको उस पोस्ट में किस ट्रेड पर अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपको पे स्केल दिया जाएगा वो आपको दिया गया है, आपका नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फादर नेम फिलअप करना है और ये नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर आता है हस्बैंड नेम, तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर देना है। अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें कि यहाँ पर आपका जेंडर दिया है, DOB दी है। इसके अलावा यहाँ पर है सोशल कैटेगरी, तो जो आपकी सोशल कैटेगरी यानी कि कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ से आपको चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से UR सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नीचे आता है स्पेशल अप्लाइंग कैटेगरी। अब यहाँ पर ये क्या है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा और ये कन्फ्यूजन आप यहाँ से दूर कर लीजिए। सोशल कैटेगरी का मतलब है कि आपकी रियल कैटेगरी क्या है, कास्ट कैटेगरी, वो आपको चूज करना है। फिर इसमें यहाँ पर आपको छूट है कि आप अपनी ओरिजिनल कैटेगरी में ना होकर के दूसरी कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको अप्लाइंग कैटेगरी का ऑप्शन दिया है। तो अगर आपको UR में अप्लाई करना है तो UR चूज कीजिए, अन्य में करना है तो आप यहाँ पर अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेशनलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा और आपको दिया है फुल एड्रेस, यानी कि जो भी आपका पूरा एड्रेस है आपके आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसको लिखने के बाद जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। इसको टाइप करने के बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको स्टेट के अंदर अपनी स्टेट चूज कर लेनी है कि कहाँ का आपके पास एड्रेस है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। नीचे आता है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने पर जो एड्रेस आपने ऊपर फिलअप किया वो नीचे भी आ जाएगा, बट अगर अलग अलग है तो इसके ऊपर नो कर दीजिए और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जितनी भी जानकारी आपने सेक्शन के अंदर भरी है इनको भी आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से 10th की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो ईयर यहाँ पर आपको खुद से टाइप कर देना है या फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको उन सब्जेक्ट के नाम एक एक करके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट लिख देने हैं। आपके नंबर CGPA के अंदर थे या फिर परसेंटेज की, वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके चूज करना होगा। तो चलिए हमने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपकी सभी सब्जेक्ट को मिला करके कितनी परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पर 12th की जानकारी भरनी है। आपने किस बोर्ड से की है उसका नाम यहाँ पर एंटर कीजिए। किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन से थे वो आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो या अगर एक एक करके लिखना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी की जानकारी जैसे कि परसेंटेज कितनी थी और नंबर परसेंटेज के अंदर थे और फिर परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। अब आती है ITI, क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए ITI आपसे जरूरी रूप से मांगी है। तो चलिए इसकी जानकारी भरते हैं। तो आपको स्पेशलाइजेशन के ऊपर क्लिक करके चूज करना है कि आपकी ITI किसके अंदर है। बेसिकली इसमें जो अप्लाई का ट्रेड है वो इसमें होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास किया है वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो कितनी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये फिलअप करने के बाद नीचे आती है आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन देना चाहते हो जो कि आपके पास है तो आपको नेम ऑफ डिग्री के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है। किस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपने किया उसका नाम यहाँ पर देना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। इनको फिलअप करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड है और फीस की जानकारी है वो आ जाएगी। आपको यहाँ पर जो फोटो अपलोड करना है इसका साइज 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए और इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, आपको क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और अपनी गैलरी के अंदर यानी कि फाइल्स के अंदर जाकर के जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करना है। इसके बाद जैसे आप उसको अपलोड कर दोगे और यहाँ से क्लोज करोगे तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर जो आपको अन्य सर्टिफिकेट अपलोड करने
करने हैं वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया है। साथ ही आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। आपको 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। 10वीं की आपने बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कर दी है तो आपको यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। और आपको यहाँ पर ITI का जो सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा का वो आपको अपलोड करना है। ये करने के बाद नीचे आपको एग्जाम सिटी के लिए प्रेफरेंस देनी है। तो जो भी सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हो, जो कि यहाँ पर आपके सामने दी है, वो आपको चूज करनी है। सेकंड प्रेफरेंस आप किसे देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। और थर्ड प्रेफरेंस आप किसे देना चाहते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगी पेमेंट की जानकारी, यानी कि जो आपको फीस पे करनी है वो डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया है। आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, बट इसके बाद आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहाँ से ओके करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल डेस्क आ जाएगी, जिसमें कि आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर UPI, बेसिकली इनमें से जिस भी माध्यम से आप फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको फीस जमा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फीस जमा करें और आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए या फिर ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए तो आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट चुकी है, अन्यथा आपको ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर लेते हैं और आपको फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट अभी बात उन कैंडिडेट की करते हैं जिनके सामने फीस को जमा करते समय एरर आ जाता है और फिर वो दोबारा से फीस जमा करते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं फीस जमा नहीं कर रहा हूँ और मैं फिर इसमें आपको लॉगिन होकर दिखाता हूँ और जो आपके सामने लॉगिन की प्रॉब्लम है वो भी अभी यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको वो फिर से ओपन करना है, यानी कि उसको शुरुआत से ओपन करना है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने फिर से होम पेज आ चुका है, जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने बात की थी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ से इनको क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिया जा रहा है गो टू लॉगिन। तो यहाँ पर आपके सामने लॉगिन का पेज आ चुका है। अगर इसमें आपका जूम नहीं होगा, अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में चलाओगे तो आपके सामने गो टू लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आपको गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर ID डालनी है, जो पासवर्ड आपको मिला है वो डालना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों यहाँ पर जो 3 डॉट आपको दी है, अगर आप फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे और आपके सामने कोई एरर नहीं आता तो आप यहां से अपनी फीस को जमा कर पाओगे। बट अगर आपको अभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देखना है तो आपको यहाँ पर पुणे मेट्रो एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप अपने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो यहाँ से देख सकते हो। जो आपको यहाँ पर आई का आइकन देखने को मिल पा रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने फॉर्म का यहाँ से प्रिंट निकाल पाओगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है या फिर प्रिंट है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल पा रही है, बट मेन पॉइंट है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज पेंडिंग, यानी कि यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन कोई नहीं दिया जा रहा है। ना तो ये दिया जा रहा है कि आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके फीस को जमा करनी है और ना ही कोई डायरेक्ट लिंक दिया है। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आपको कुछ टाइम के बाद में भी 24 से 48 घंटे के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिस लिंक पर आप क्लिक करके अपनी फीस जमा कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट भी जानती है कि फीस अगर एक बार में ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है तो दूसरी बार ये कैसे जमा कर पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, यहीं पर पेमेंट इज पेंडिंग के बाद जो फीस जमा करने का लिंक है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पुणे मेट्रो या फिर महा मेट्रो टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप कमेंट इस वीडियो को लाइक शेयर, और जो अगर आपका सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।